हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरुकुल एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ाई करते हैं क्लास 9 का हिस्ट्री चैप्टर 3 है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। सबसे पहले देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध का अंत और वाइमर गणराज्य का जन्म। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। किसके बीच में हुआ था? जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिली और मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश आते हैं? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस आते हैं। इस युद्ध में जर्मनी की हार हुई और उसे वायसराय की संधि के तहत अपमानजनक शर्तें माननी पड़ी। इस युद्ध में जर्मन हार गया था और उन्हें वायसराय की संधि के तहत अपमानजनक शर्तें माननी पड़ी। जर्मनी ने अपना 13% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार और सभी उपनिवेश छोड़ने पड़े। जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया गया और उनकी सेना को भी भंग कर दिया गया। इस तरह और अपमान के लिए जर्मनी के लोगों को नए वाइमन गणराज्य के जिम्मेदार ठहराया गया। इस तरह जो इतने परेशानियां हुई थी, इनको सारा जिम्मेदारी किसको ठहराया गया? वाइमन गणराज्य के। अब देखते हैं वाइमन गणराज्य के सामने चुनौतियां। वाइमन गणराज्य के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई थी? सबसे पहले थी आर्थिक संकट। आर्थिक संकट, युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। कोई भी युद्ध होता है तो उसके युद्ध के परिणाम के बाद वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं जर्मनी पर भारी हर्जाना लगाया गया था, जिससे उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। मुद्रास्फीति बढ़ गई थी और लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई थी। 1929 में आई महामंदी ने जर्मनी की आर्थिक स्थिति और बद से बदतर कर दी थी। वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब थी, ऊपर से महामंदी आ गई थी, जिस कारण से वहाँ की आर्थिक स्थिति और बद से बदतर बनती जा रही थी और बेरोजगारी बढ़ गई और लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के बाद कारण वहाँ के बेरोजगार बढ़ गए और लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। अब देखते हैं राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता क्या थी? वाइमन गणराज्य के कई गठबंधन सरकार बनी और जल्दी जल्दी गिर गई। वहाँ पे जितनी भी गठबंधन सरकार बनी, जितनी जल्दी बनी उतनी जल्दी ही गिर गई। सबसे पहला था अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कारण किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं मिला। वहाँ के जितने भी सरकार बनी उनको किसी भी एक भी पार्टी में बहुमत नहीं मिल पाया था, जिसे अनुच्छेद 48 के तहत राष्ट्रपति ने आपातकाल की शक्ति प्राप्त की और इसका दुरुपयोग किया। अब देखते हैं सामाजिक असंतोष। सामाजिक असंतोष क्या है? लोगों में बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता के कारण असंतोष बढ़ता जा रहा था। जैसे लोगों की बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई भी बढ़ी और राजनीतिक स्थिरता भी अब स्थिर नहीं थी, जिससे असंतोष बढ़ता जा रहा था। वहाँ के मध्यम वर्ग को सर्वहाराकरण का डर सता रहा था। वहाँ जो मध्यम वर्ग के लोग थे वहाँ गरीब होते जा रहे थे, जिसका डर उन्हें सताता जा रहा था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। वहाँ के युवाओं थे जिसका भविष्य अंधकार दिखाई देने लगा था। महिलाओं को अपने बच्चों का पेट भरने में भी कठिनाई होने रही थी। वहाँ जितनी महिलाएं थी उन्हें अपने बच्चों को पेट भरने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। और इन सब कारणों से वाइमन गणराज्य के सामने चुनौतियों को सामना करना पड़ा। अब देखते हैं नाज़ी विचारधारा क्या है। नाज़ी विचारधारा क्या है? नाज़ी विचारधारा में नस्लवाद को बहुत महत्व दिया जा रहा था। वहाँ हिटलर का मानना था कि आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ और यहूदी सबसे नीचे। जो हिटलर थे उनका मानना था आर्य का नस्ल सबसे अच्छा है और यहूदी सबसे नीचे में आते हैं। नाज़ी विचारधारा में यहूदियों, जिप्सियों और विकलांगों को अवांछित माना जाता था। वहाँ के नाज़ियों का विचार था कि यहूदी, जिप्सियों और विकलांगों को अवांछित माना गया। हिटलर का मानना था कि जर्मन में लेबरसन रहने की जगह की ज़रूरत है, जिसके लिए उन्हें दूसरे देशों पर हमला करना होगा। हिटलर का मानना था कि जर्मन में रहने के लिए वहाँ से दूसरे देशों पर भी हमला करना होगा। नाज़ी शासन में अत्याचार। नाज़ी जो थे जो अपने शासन में बहुत अत्याचार कर रहे थे। नाज़ी शासन ने यहूदी, जिप्सियों और विकलांगों को बहुत अत्याचार किए। उन्होंने लाखों लोगों को कंस्ट्रक्शन कैंप्सों में भेज दिया गया, जहां उन्हें यातनाएं दी गई और मार डाला गया। और जो नाज़ी लोग थे यहूदियों लोगों को बहुत परेशान करते थे, उन्हें मारने के लिए बहुत से कार्य किए और वहाँ मार भी दिए।
यहूदियों को घोटो यहूदी बस्ती में रखा गया और बाद में उन्हें गैस चैम्बर में मार दिया। जितने भी यहूदी लोग थे उन लोगों को एक चैम्बर में लाया गया जहाँ गैस से भरा हुआ था, वहाँ पे यहूदियों को मार दिया गया। नाज़ी शासन में युवा की स्थिति क्या थी? वहाँ हिटलर का मानना था कि युवाओं को नाज़ी विचारधारा से प्रभावित करना बहुत ज़रूरी है। हिटलर जो थे उनका मानना था कि जो भी युवा है उन्हें नाज़ी विचारधारा को से प्रभावित करना बहुत ज़रूरी है। स्कूलों में नस्लवाद और हिटलर की पूजा सिखाई जाती थी। वहाँ पे जितना भी स्कूलें थे वहाँ पे सिर्फ नस्लवाद और हिटलर की पूजा सिखाई जाती थी और बच्चों को युवा संगठन में शामिल होना पड़ता था जहाँ उन्हें युद्ध और हिंसा के प्रशिक्षण दिया जाता था। स्कूलों में बच्चों को ये संगठन बनाया गया और वहाँ पे जितने भी बच्चे थे उन्हों बच्चे से ही युद्ध और हिंसा का प्रशिक्षण दिया जाता था। अब नाज़ी शासन में महिला की स्थिति क्या थी? नाज़ी शासन में महिला की स्थिति नाज़ी विचारधारा में महिलाओं को घर संभालने और बच्चे पैदा करने तक ही सीमित कर दिया गया था। वहाँ पे महिलाओं को कोई और सुविधा नहीं दी गई थी। वह केवल बच्चों को रखना, संभालना, घर परिवार देखना और बच्चे पैदा करने तक ही सीमित किया गया था। महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता था कि वे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करें, खासकर आर्य नस्ल के। वहाँ को महिलाओं को केवल ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, वह केवल सिर्फ आर्य नस्ल के बच्चों को ही। नाज़ी प्रचार प्रसार। नाज़ी शासन ने प्रचार के माध्यम से लोगों को बरगलाल और अपने विचारधाराओं को बदनाम कर दिया। प्रचार में यहूदी को शैतान के रूप में दिखाया जाता था और जर्मनी को उससे नफरत करने के लिए उकसाया जाता था। नाज़ी लोग जितने भी प्रचार करते थे उसमें यहूदियों के खिलाफ थे और जर्मनी को उनसे नफरत करने के लिए उकसाया जाता था। वहाँ पे आम जनता की प्रतिक्रिया क्या थी? देखते आम जनता की प्रतिक्रिया क्या थी। वहाँ बहुत सारे लोग नाज़ी प्रचार से प्रभावित हो गए और नाज़ी विचारधारा को अपना लिया था। वहाँ पे जितने भी लोग थे नाज़ियों को अपना लिया था उससे प्रभावित होकर, और कुछ लोगों ने नाज़ी शासन का विरोध किया, लेकिन बहुत सारे लोग खामोश थे। वहाँ कुछ लोग खामोश थे, किसी ने विद्रोह भी किया, लेकिन वहाँ के अधिकतर लोगों ने नाज़ी प्रचार से प्रभावित होकर नस्ली विचारधारा को अपना लिया था। महाध्वंस होलोकास्ट क्या है? वहाँ पे नाज़ी शासन ने लाखों यहूदियों, जिप्सियों और विकलांगों को मार डाला। इस नरसंहार ने महाध्वंस के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे इतने सारे लोग मारे थे, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। यही मृत्यु और युद्ध को नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध के बाद दुनिया में नाज़ी अत्याचारों की पूरी जानकारी मिली है। युद्ध समाप्त होने के बाद नाज़ियों के अत्याचारों की जानकारी पूरी दुनिया को मिली और यहाँ इस तरह से नाज़ीवाद और हिटलर का उदय कंप्लीट होता है।